2025 का अगर हम भारत देश के ऊपर प्रभाव देखें तो कोई भारी भरकम बीमारी आ सकती है, लॉकडाउन लगने के चांसेस रह सकते हैं, लोगों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। स्पैमर्स इस साल बहुत नाम कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। नरेंद्र जी को सामना करना पड़ सकता है किसी बीमारी का। आने वाला टाइम योगी जी का ही है, आने वाले टाइम में पीएम जी वही होंगे। दोबारा लॉकडाउन लगने के चांसेस हैं, दोबारा से क्वारंटाइन वर्ड आने वाला है। 9 नंबर अगर आप देखेंगे अंक शास्त्र के हिसाब से तो वो आखिरी नंबर होता है। जो 2025 है इसमें 6 ग्रहों की दशा वही बनती हुई दिख रही है जो महाभारत के युद्ध के समय बन रही थी। 2 देशों के बीच में युद्ध होगा और बहुत बुरा युद्ध होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं रीना झाबालियान। 2025 नया साल आखिर कैसा रहने वाला है? पिछले साल की तुलना में नया साल आपके लिए कितना बेहतर लाने वाला है? क्या आपकी नौकरी लगेगी? क्या आप माला माल हो जाएंगे? या फिर ये नया साल आपको चिंता में डालेगा? बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपकी जहन में हैं, दिलो दिमाग में हैं, और उन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास प्रोग्राम। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने टैरो कार्ड रीडर मिंटी छाबड़ा जी। स्वागत है मिंटी जी आपका हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। तो मिंटी जी आपको बताएंगे कि आखिर ये 2025 का नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये मंगल अमंगल होगा या फिर मंगलदायी रहेगा? तो मिंटी जी, सबसे पहला सवाल तो लोगों के जहन में यही है कि 2025 को जब हम जोड़ते हैं तो ये 9 नंबर हो रहा है। आखिर ये 9 नंबर देशवासियों के लिए, लोगों के लिए क्या कहता है? 2025 को अगर हम टोटल करते हैं तो 9 नंबर आता है जो मंगल प्लैनेट को इंडिकेट करता है। मंगल यानी कि शुभ ही शुभ होना। साथ ही साथ मंगल के साथ कुछ खास ऐसे प्रभाव भी हैं जो एक आम इंसान की जिंदगी के ऊपर गहरा असर डालने वाले हैं। आईटी इंडस्ट्री में होगी तरक्की, रिश्तों में आएगा तनाव, स्पैमर्स करेंगे ग्रो, मनी का होगा देश में बहुत बड़ा घोटाला, नया वायरस आएगा देश के अंदर, भूकंप या फिर बाढ़ की कोई गहरी स्थिति बनती हुई दिखेगी, और 2 देशों में युद्ध की भी घटना सामने आ सकती है। साथ ही साथ क्वारंटाइन भी होना पड़ सकता है हम लोगों को। तो जैसा कि मिंटी जी पहले से ही ये अंदेशा लगाया जा रहा था और बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स इस तरफ इंडिकेट कर रहे थे कि 2025 काफ़ी चिंताजनक, काफ़ी खतरनाक हो सकता है। क्या यही इंडिकेट आपके ये कार्ड्स भी करते हैं? बिल्कुल, 2025 एक एवरेज ईयर रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग हैं ये उनके लिए शुभ रहने वाला है। लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। जैसा हमने सुना है कि मंगल प्लैनेट होता है, लोगों के ऊपर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मंगलिक दोष है अगर किसी का कुंडली में तो उसके विवाह में बहुत दिक्कत आती है। वैसे ही अगर मंगल का साल है तो आप ये मान के चलिए कि उसका प्रभाव रिश्तों पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कई लोग कह रहे हैं मिंटी जी कि ये 9 नंबर हनुमान जी का होता है, संकट मोचन होते हैं हनुमान जी। तो फिर ये संकट हर लेने वाले हनुमान जी आखिर लोगों को कैसे परेशान कर सकते हैं? 9 नंबर क्रोध का भी होता है। हनुमान जी का अगर आप हनुमान चालीसा का जरूरत से ज्यादा जाप करते हैं तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो हनुमान जी को गुस्सा एक अपने आप में एक गहरा प्रतीक भी माना जाता है। जहां हम उनका ध्यान करते हैं तो उनका क्रोध भी हमारे ध्यान में रहता है। अगर आपके दिमाग के अंदर क्रोध होगा तो उसका प्रभाव कहां आएगा? आपके मन के ऊपर आएगा, आपके रिश्तों के ऊपर आएगा। अगर आपको क्रोध आएगा तो आप गुस्सा किस पे निकालेंगे? आप अपने से जुड़े हुए लोगों के ऊपर निकालेंगे। तो रिश्तों में तनाव आना लाजमी है। बिल्कुल। तो जितने भी व्यूवर्स हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये टैरो कार्ड आखिर 2025 को लेकर आपकी राशि के हिसाब से क्या कहता है। कौन सी राशि के जातकों के लिए 2025 मंगलदायी रहने वाला है, किसके लिए खतरनाक रहने वाला है, ये सब कुछ विस्तार से मिंटी छाबड़ा जी बताएंगी। लेकिन सबसे पहले अगर हम राशियों पर जाए उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 2025 मिंटी जी पूरे देश भर के लिए कैसा रहने वाला है, भारत देश के लिए कैसा रहने वाला है 2025? 2025 का अगर हम भारत देश के ऊपर प्रभाव देखें तो कोई भारी भरकम बीमारी आ सकती है,
लॉकडाउन लगने के चांसेस रह सकते हैं, लोगों को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। सिर्फ और सिर्फ अगर राइज करेगा कोई तो वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको भूमि का कारक बोला जाता है 9 नंबर को, तो भूमि से रिलेटेड जो भी लोग जुड़े हैं उनको जरूर इस फील्ड में तरक्की होगी। स्पैमर्स का काम क्या होता है? लोगों को धोखा देना, तो ये धोखे का साल है। स्पैमर्स इस साल बहुत नाम कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नंबर कौन सा है और प्रधानमंत्री मोदी के लिए आखिर टैरो कार्ड्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कैसा रहने वाला है 2025 पीएम मोदी के लिए? प्रधानमंत्री जी का अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखते हैं तो वो 7 नंबर पे ऐड ऑन होता है, जो कि केतु पे इंडिकेट होता है। केतु का प्रभाव अगर हम देखें तो ये जिंदगी के अंदर हमें जब नाम देता है, शोहरत देता है, तो आपको आसमान की बुलंदियां छुड़वा देता है। वैसे जैसा हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के जो भी काम कर रहे हैं वो उनको बिल्कुल सही बैठ रहा है, नेम फेम उन्हें मिल रहा है। अगर हम उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस साल को देखते हैं तो नरेंद्र जी को सामना करना पड़ सकता है किसी बीमारी का। हो सकता है ये 10 से 15 दिन उनकी जिंदगी के ऐसे हो कि जिसमें योगी जी का खास महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने की उम्मीद बनती हुई दिख रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो वो वर्ल्ड वॉर जो होने वाला है या किसी 2 देशों के बीच में तनाव के लिए उनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जो कि आने वाले टाइम में किताबों में भी दर्ज होगा और उनके इस फैसले से हमारे देश का बहुत नाम भी होने वाला है। हो सकता है वो दूसरे देशों की आर्थिक तंगी में किसी बड़ी एक विपदा में पड़े हुए इंसान की हेल्प करें। अच्छा, सीएम योगी का कैसा रहने वाला है 2025? क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है क्या? जैसा आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी के हेल्थ इश्यूज होंगे, तो उसके बाद उन्हें क्या मौका मिल सकता है? आने वाला टाइम योगी जी का ही है। अगर हम उनका कुंडली चार्ट देखें और उनकी ग्रहों की दशा देखें तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, आने वाले टाइम में पीएम जी वो ही होंगे। एक बड़ा ऐलान, एक बड़ा प्रेडिक्शन कर रही हैं आप जी। यानी पीएम मोदी जिस सीट पर बैठे वहां सीएम योगी नजर आएंगे आगे आने वाले साल में? आने वाले 3 से 4 सालों में उनकी ग्रहों की दिशा यही बता रही है, क्योंकि वो राजयोग की तरफ जा रहा है उनका समय, जो ये बताने वाला है कि देश की बागडोर उन्हीं के हाथ में आने वाली है। अच्छा, अब राशियों पर चलते हैं और राशियों पर हम जाएं, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे मिंटी जी कि ये जो कार्ड्स हैं, टैरो कार्ड्स, क्या वाकई में भविष्य बताता है क्या? क्योंकि कई व्यूवर्स ऐसे जिनके जहन में सवाल होता है कि क्या वाकई में कार्ड्स हमारे फ्यूचर को रीड कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। कार्ड्स जो डिजाइन करे गए हैं वो पिरामिड की मम्मी के टाइम पे डिजाइन करे गए थे, जिसको बेसिकली अगर आपने नोटिस किया हो तो फीमेल ही इसके ऊपर काम करती थी। शुरुआत से ही महिलाओं को टैरो से जोड़ा गया है। महिलाओं में ही एक ऐसी शक्ति होती है कि उन्हें इंट्यूशन पावर ज्यादा होती है। कहा जाता है कि फीमेल की 6th सेंस पावर बहुत ज्यादा होती है। टैरो बेसिकली वर्क करता है इंट्यूशन पावर्स के ऊपर, और टैरो का बेसिकली कनेक्शन होता है कि आपकी जिंदगी के अंदर जो घटनाएं चल रही होती हैं वो हमें पावर्स बताती हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है आगे। ये बेसिकली वर्क करता है कि आपकी जिंदगी की घटनाएं जो होने वाली हैं उन्हें हम कैसे रोक सकते हैं, उनके लिए क्या समाधान किया जा सकता है, और हमें एक तरीके से अलर्ट कर दिया जाता है कि ये होने की संभावना है, जिसे हम अभी सही समय पे पता होने पर रोक सकते हैं। तो यानी कि ये टैरो कार्ड्स आपके भविष्य को बताता है। तो चलिए शुरू करते हैं राशियों के हिसाब से, क्योंकि हमारे व्यूवर्स इंतजार कर रहे हैं। तो एक एक राशि के लिए हम कार्ड्स उठाते हैं। सबसे पहले मेष राशि की बात अगर हो जाए तो मेष राशि के जातकों के लिए 2025 का ये नया साल क्या कहता है, ये भी समझ लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए अगर हम 2025 का साल देखते हैं तो एंजल्स का मैसेज उनके लिए है कि वो किसी एक चीज के लिए अगर बड़े फैसले के लिए जाना चाहते थे तो वो अभी रुक सकते हैं। बहुत बड़ा डिसीजन ना ले, रिश्तों को लेके अगर कुछ डावाडोल उनकी सोच चल रही थी तो वो ट्रस्ट इश्यूज में ना जाके ट्रस्ट को लेके चले, रिश्ते ना खराब करे, और किसी के साथ अगर उनका कोई मनमुटाव चल रहा तो ये वक्त चुप रहने का है। इस साल में उनकी प्रॉपर्टी भी बन सकती है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही थी तो ये साल है उन्हीं लोगों के लिए जिनकी शादियां होने वाली है। चलिए, तो ये साल मेष राशि के जातकों के लिए तो अच्छा रहने वाला है। दूसरी राशि की बात कर लेते हैं, वृषभ राशि के जातकों के लिए भी बता दीजिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं, 2025 कैसा रहने वाला है इनके लिए। वृषभ राशि वालों के लिए एंजल्स का मैसेज ये है कि इस साल के अंदर
उनको बहुत सारी ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ सकता है जो उन्होंने अब तक नहीं सोचा। जहां कहते हैं कि मन की बात आती है तो इंसान दिमाग के ऊपर पर्दा डाल देता है, वैसे ही ये साल है उनका कि वो दिमाग को खोल के बात की तह तक जाए, फिर जाके किसी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन पे ले। मोस्टली लोगों की जॉब प्लेसमेंट होती हुई दिख रही है। आने वाले समय के अंदर नए रिश्तों के अंदर उनकी तनाव भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। बेटर होगा कि ट्रस्ट इश्यूज ना ले, एक दूसरे को ब्लेम ना करें, और साथ ही साथ अगर आप समझदारी से फैसला करेंगे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ के अंदर। ओके, तो इन्हें उपाय क्या करने की जरूरत है? जैसा आपने कहा कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो क्या कुछ उपाय करें, ये रेमेडीज? देखिए, रिश्ते के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एक जना अगर गुस्सा कर रहा है, सबसे पहले दूसरा चुप हो जाए। क्योंकि सामने वाला का गुस्सा जब तक शांत हो जाएगा, अगर आप रिएक्ट नहीं करेंगे। दूसरा, अगर हम रेमेडी सेक्शन पे जाते हैं तो आप अपनी रिस्ट के ऊपर डिवाइन लव वर्ड को राइट डाउन कर सकते हैं रेड कलर के पेन से, और इसको मॉर्निंग 21 टाइम, इवनिंग 21 टाइम और बिफोर स्लीप 21 टाइम अगर आप चैंट करते हैं तो यूनिवर्स में मैसेज जाता है, यू नीड अ लव, यू वॉन्ट लव इन योर लाइफ। तो वो कहीं ना कहीं लव एनर्जीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होती हैं और आपके रिश्ते बेटर होते हैं। अच्छा, रिश्तों की जैसे आपने बात की, 2025 रिश्तों को लेकर कैसा रहने वाला है? क्योंकि हम देख रहे हैं इन दिनों बहुत सारे डाइवोर्स केसेस आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हम बात करें सेलिब्रिटीज को लेकर, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, दोनों के बीच के रिश्तों को लेकर काफी चर्चाएं हुई कि दोनों का डाइवोर्स होने वाला है। फिलहाल अभी तक ऐसी तस्वीरें साफ नहीं हुई हैं, लेकिन क्या आगे आने वाला साल कहता है ऐसे रिश्तों को लेकर? जैसा कि हमें ये सबको पता है कि ऐश्वर्या रॉय मंगलीक हैं, उनका विवाह से पहले पेड़ से विवाह कराया गया, और हमें सोशल मीडिया पे ये जरूर पता लगा है कि ऐश्वर्या रॉय अभिषेक बच्चन से अलग हो रही हैं, लेकिन अब तक ऐसा कुछ खास प्रमाण नहीं बताया गया है। मंगल प्लैनेट का अगर कोई पर्सन मंगलीक है तो उसका प्रभाव उसकी जिंदगी में इस साल आएगा। पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। ऐश्वर्या रॉय जो कि विश्व सुंदरी मानी जाती हैं, अपने आप में एक दुनिया में मिसाल है। जिस भी फील्ड में वो गई हैं उन्होंने नंबर 1 अपने आप को प्रूफ करके दिखाया है, वो भी इसके प्रभाव से नहीं बची हैं। तो आप ये कह सकते हो कि मंगल प्लैनेट से वो भी नहीं बची हैं। मंगल के प्रभाव ने उनकी जिंदगी के अंदर अभी मंगल का इफेक्ट आना शुरू नहीं हुआ कि चर्चा के विषय बन गई हैं कि उनका तलाक होने जा रहा है। कहने का ये तात्पर्य है कि मंगलीक अगर कोई पर्सन है, उसका विवाह नहीं हो रहा था तो उनका विवाह होने वाला है। अगर कोई विवाहित है तो रिश्तों के अंदर उसके भी असर दिखेगा, मनमुटाव भी बढ़ेगा। अगला साल जो है मोस्टली लोगों की रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, लोगों में बीपी की प्रॉब्लम, हार्ट की ट्रबल, ये सब चीजें बहुत ज्यादा आने वाली हैं। आपको डिवोर्स के केस ज्यादा सुनने को मिलेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे अगर संस्कृति को देखा जाए तो इंसान यही कहता है कि हमें रिश्तों को निभाना है और अंत तक निभाना है। तो ये हमारी जो परंपरा बदलती जा रही है, रिश्तों के अंदर मन मुटाव बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रहों की बदलती हुई दशा भी है, जिसका प्रभाव आपको इस साल खास तौर पे देखने को मिलेगा। अच्छा, मेंटी जी कहते हैं कि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है, आपके पास पैसा है तो आपके पास प्यार भी है। लेकिन अगर हम अभिषेक और ऐश्वर्या की बात करते हैं, यहाँ तो पैसा है लेकिन प्यार नहीं है, तो इसे क्या समझा जाए? सबसे पहली बात ये होती है कि हर इंसान का रिश्ता जो जुड़ा होता है वो एक्सपेक्टेशंस वर्ड से जुड़ा होता है। जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, आपको उनकी छोटी छोटी बातें बुरी लगने लग जाएंगी, जो कि एक रिश्ते की मेन जड़ है जिसकी वजह से रिश्ता खराब होता है। मैं सिर्फ एक ही चीज की सलाह दूंगी कि रिश्ता बनाओ, एक्सपेक्टेशन 0 रखिए। जहां आप एक्सपेक्टेशंस वर्ड को अपनी लाइफ में लेके आएंगे, चाहे आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, मन तो हिलेगा ही। बिल्कुल, मन चंचल है, मन किसी पे भी आ सकता है, तो मन खराब भी बहुत जल्दी हो सकता है। तो ये अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में जो हम तल्खी देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या मानी जा रही है? इसके पीछे की वजह आप ये कह सकते हो कि इनके घर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं। ओके। दूसरा रीजन ये है कि जब कोई इंसान बहुत ज्यादा हाइट पे होता है तो वो सेंटर पॉइंट बना होता है, अट्रैक्शन बना होता है, एक टॉपिक बना होता है। थर्ड वन, वो नजरों का भी एक पात्र बना होता है। कभी भी आप एक चीज को नोटिस करना, चाहे कोई मैरिज हो, चाहे कोई फंक्शन हो, बच्चन परिवार एक खास टॉपिक रहा करते हैं। चाहे वो अमिताभ बच्चन जी का लाइफस्टाइल हो, चाहे वो अभिषेक जी का
कपड़ों का स्टाइल हो, ऐश्वर्या के परफ्यूम से लेके उसके फुटवेयर से लेके उसके कपड़ों तक का भी प्राइस डिस्क्राइब किया जाता है रील के अंदर। सो एक मेन टॉपिक जो ना चर्चा में हो के भी अपने आप में एक ऐसा वजूद रखती हैं कि वो चर्चा से दूर हैं ही नहीं। अगर विश्व सुंदरी की बात करी जाए, इतनी मिस ब्यूटीफुल्स बनी है, लेकिन बात जहां पे शुरू होती है नाम सबसे पहले ऐश्वर्या रॉय का आता है, जिसको देख के आंखें ही नहीं रुकती। चाहे आज अगर हम उन्हें देखें उनकी एज के अकॉर्डिंगली, मलिका जी और शिल्पा शेट्टी बहुत ज्यादा सुंदर हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा मेंटेन किया है, लेकिन जिस दिन आप ऐश्वर्या को देख लोगे नजरें वहीं टिक जाएंगी। बिल्कुल, और इतने सुंदर होने के बावजूद भी उनका लव लाइफ गड़बड़ चलना, तो फिर जो नॉर्मल लोग हैं फिर वो सोचेंगे हमारी लाइफ तो फिर कुछ भी नहीं है उनके आगे। एक रील आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रही है कि ऐश्वर्या के साथ अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो हम तो एक आम इंसान है। बिल्कुल, तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणा मिल रही है और एक चर्चा का विषय भी बनी हुई है। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी बात की कि उनके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है वो अटैक कर रही है, कुछ ऐसा आपने अभी कहा। आप जब अभी स्टूडियो में आए तो आपने क्या फील किया, नेगेटिव या पॉजिटिव? क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की बहुत बात होती है, और क्या वाकई में नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत, या वाकई में कुछ होता है ये नेगेटिव एनर्जी, या फिर यूं ही चर्चाओं का विषय रहता है? नहीं, हर जगह की अपनी एक एनर्जीज होती है। जिस घर में आप एंटर होते हो ना, कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि बहुत शांति मिल रही है यहाँ पे, तो उसके पीछे रीजन होता है कि वहां पे कुछ स्पिरिचुअल जर्नी किसी पर्सन की है, कोई पाठ पूजा चल रही है, जिसकी वजह से अर्थ पॉजिटिव एनर्जीज दे रहा है। पहले टाइम में लोग ना जमीन पे बैठ के खाना खाया करते थे, लोग जमीन पे सोया करते थे, खाना भी नीचे जमीन पे बैठ के बनाया जाता था। कहा जाता है अगर आप जमीन पे बैठोगे तो वो बहुत ठंडी लगती है, हमें गर्मियों में भी बहुत ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जीज होती है वो हमारे मन को भी ठंडा करती है, हमारे चक्रास को भी एनर्जीज देती है और हमारे को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करती है। जितना लाइफस्टाइल को हम चेंज करते जा रहे हैं, बेड के ऊपर खाना खाना, जिस घर में बेड के ऊपर खाना खाया जाएगा उस घर में से कर्जे खत्म ही नहीं होंगे, मनी टिकेगा ही नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के आप खाना खाइए। छोटी छोटी चीजों को अगर हम नोटिस करते हैं तो उस घर को फोकस कर लिया जाए तो घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज रहेगी। कभी कभार अगर आप किसी नेगेटिव एनर्जी वाले घर में चले जाते हैं, वहां पे आप जो भी फूड लेके आते हैं या अपने फुटवेयर की डस्ट से आप उस घर की नेगेटिव एनर्जीज अपने घर में लेके आ जाते हैं, और आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या रीजन है, बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, बहुत थका थका सा फील हो रहा है, मुझे रीजन नहीं समझ में आ रहा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं। हाँ। आप रीजन ये होता है कि आप नेगेटिव प्लेस से होके आए हो। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ होती है तो कहा जाता है कि शमशान भूमि से आए हो, आप जाके सिर धो लो, आप स्नान कर लो। ऐसा क्यों कहा जाता है कि आप भारी जगह से आए हो। अब हम दिन में 10 जगह से मिल जाते हैं, 10 लोग हमें मिलते हैं, तो हम ये नहीं बता सकते कि हम जिससे मिले हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन वो एनर्जीज हमारी बॉडी हमें बता देती है कि हम पॉजिटिव पर्सन से मिले हैं या नेगेटिव से। हमारे को बॉडी ही हमारे को साइन दे देती है। ऑल टाइम हम सॉल्ट बाथ नहीं ले सकते, ऑल टाइम हम कहीं से आ रहे हैं तो हम नहीं स्नान कर सकते। तो आप कुछ छोटी छोटी रेमेडीज करके इन सब चीजों को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो। आप अगर नेगेटिव प्लेस में जाते हो, आप खुद को इतना चार्ज करके रखो, इतना पॉजिटिव करके रखो कि नेगेटिव एनर्जीज आपकी बॉडी पे अटैक कर ही नहीं पाए। तो हमें समटाइम्स पता नहीं होता है कि अब किसी से बात कर रहे हैं कि वो नेगेटिव इंसान है या पॉजिटिव इंसान है। हालांकि बातचीत से पता चल जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि वो शायद हमारे लिए नेगेटिव करेगा या पॉजिटिव करेगा। इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? सबसे पहले आप किसी की आंखें देखिए। अच्छा, कहते हैं आइज इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आंखें जो हैं वो सब बयान कर देती हैं। अगर आप किसी सुंदर से बच्चे को देखोगे, आपकी फेस पे स्माइल आएगी, आईज ब्लिंक होंगी और आपकी आईज में वो प्यार झलकेगा। अगर आप किसी स्मार्ट पर्सन को देखते हो, फॉर एग्जाम्पल हम रणबीर कपूर का ही लेते हैं, अगर हमारे सामने आके खड़े हो जाएं तो हम एक बार नहीं 10 बार उनकी तरफ देखेंगे और हमारा देखने का नजरिया अलग होगा कि उन्हें पता लगेगा कि हम उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। वैसे ही जब आप किसी नेगेटिव पर्सन से मिलोगे, उसकी आईज में आपको लेके एक अलग अदा दिखेगी आपको कि ये चैलेंज वे में मुझे देख रहा है, आपको डिफर स्टाइल से देख रहा है, आपको ऑब्जर्व कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है, या फिर उसके फेस पे कमेंटेबल स्माइल आएगी। ये सबसे ज्यादा मेन पार्ट होता है फेस रीडिंग, जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पर मिंटी जी बता रहे हैं, जिसका आप लोगों को खास तौर पर ख्याल रखना है कि कहीं अगर आप जाते हैं तो
कैसे आपको सामने वाले को रीड करना है, पहचानना है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है आपके लिए, ये ध्यान रहे। चलिए अब आगे राशि की बात कर लेते हैं मिंटी जी। मिथुन राशि के जातकों के लिए जान लेते हैं कि आखिर मिथुन राशि के जातकों के लिए ये साल, नया साल 2025 कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए ये साल बहुत खास रहने वाला है। अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो वो ले सकता है। इस साल में रुके हुए सारे काम उनके बनेंगे। गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हुए वो दिख रहे हैं, तो अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हो बहुत शुभ मुहूर्त है आपके लिए। साथ ही साथ अगर आप जॉब या सक्सेस के लिए अब तक परेशान थे तो आपके कान बनने वाले हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक रेमेडी दे देती हूँ, आप कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जॉब के लिए यहाँ पे आपने 28 नंबर अपनी रिस्ट पे लिखना है ब्लू कलर के पेन से, और इसको चैंट करना है जब आप इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए जाते हैं, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए कि आखिर कर्क राशि वालों के लिए ये 2025 कैसा रहने वाला है, क्या खुशियां लेकर आ रहा है या फिर आपको चिंता में डालने वाला है। जी मिंटी जी। कर्क राशि वालों के तो कार्ड ही बहुत अच्छा है। ये उनके लिए प्यार का पैगाम लेके आया है। कहने के लिए हम ये कह सकते हैं, अगर उनको अब तक शादी या अपना सुटेबल मैच नहीं मिल रहा था तो उनको मिलने वाला है। उनकी जिंदगी में प्यार दस्तक देने वाला है। या तो आपको कोई प्रपोज कर सकता है या फिर अगर आप वेट कर रहे थे तो आप प्रपोज कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अच्छा, सिंह राशि वालों के लिए भी हाथ लगे, आप जरा देख लीजिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वालों के लिए ये 2025 कैसा रहने वाला है। सिंह राशि वालों, आपके लिए तो लॉटरी का टाइम आ गया है। जैसा नाम वैसा काम कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी। एक साल के अंदर आप खुद को देखेंगे ऊंचाइयों को छूते हुए। और साथ ही साथ अगर किसी का बेबी नहीं हो रहा था, किसी को बच्चे में प्रॉब्लम आ रही थी कंसीविंग में, तो ये उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अपनी दुनिया अपने हाथ से बनाना, ऐसी कहावतों में कहा जाता है, लोग ख्वाब देखते हैं, आप अपना पूरा करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल, तो आगे भी हम बात करेंगे बाकी के राशि के जातकों के लिए। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया मिंटी जी कि ये 2025 चिंताजनक भी रहने वाला है और एक बार फिर से हम लोगों को क्या लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा, ऐसा क्या होगा हमारे देश के अंदर। जो 2025 है इसमें 6 ग्रहों की दशा वही बनती हुई दिख रही है जो महाभारत के युद्ध के समय बन रही थी। दो देशों के बीच में युद्ध होगा और बहुत बुरा युद्ध होगा। अगर हम देखें तो 2025 अभी आया नहीं है, दिसंबर का महीना है, सर्दी का आगमन भी नहीं हुआ। मौसम पे प्रभाव उन्होंने पहले ही दिखाना शुरू कर दिया है। 9 नंबर अगर आप देखेंगे अंक शास्त्र के हिसाब से तो वो आखिरी नंबर होता है, अंत का नंबर। लेकिन इस चीज को भी ठीक किया जा सकता है। अगर हम 9 नंबर को रिवर्स करते हैं तो ये 6 बनता है, जो कि हमें पीछे ले जाता है और तरक्की की तरफ लाके खड़ा कर देता है। वीनस यानी लव गुरु, जो हमें समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उसे हम सॉल्व कर सकते हैं वीनस को फॉलो करके। ओके, जैसा कि आपने बात करी महामारी की, जी हाँ, दोबारा लॉकडाउन लगने के चांसेस हैं। दोबारा से क्वारंटाइन वर्ड आने वाला है। दोबारा से कुछ ऐसी बीमारियां फैलने का संदेश बनता हुआ दिख रहा है जिससे मास्क भारत में दोबारा आएगा। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि अभी कई राज्यों में बुखार और जुकाम, इन सब चीज़ों से लोग अभी परेशान चल रहे हैं। तो क्या ये इसी का एक हम मान सकते हैं ट्रेलर है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं। आज से 100 साल पहले मंकी पॉक्स आया था जिसने दूसरे देशों में साउथ साइड में एंट्री कर ली है, जो कि एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जब एक पर्सन का ब्लड टेस्ट सैंपल के दौरान चेक किया गया तो उसमें ये आया कि ये कोविड का ही एक पार्ट है, मंकी पॉक्स। और अगर हम मंगल प्लेनेट को देखें तो कहीं ना कहीं इसका बंदर से संबंध है, क्योंकि हनुमान जी से कनेक्शन है। तो हो सकता है मंकी पॉक्स की ही एंट्री हो जाए। और जो अब वायरल इंडिया के अंदर आ रहा है वो उस रूप में ना आए जो 100 साल पहले आया। मंकी पॉक्स किसी अलग रूप के अंदर भी एंटर हो सकता है। तो हमें हर दिशा के अंदर से एक इंडिकेशन मिल रहा है उथल पुथल का। ओके, साथ ही साथ एक भयानक न्यूज ये भी आ सकती है कि हमें इंटरनेट, जिसके बिना हम कहते हैं हम रोटी नहीं खा सकते, हम सांस नहीं ले सकते। आज के दौर में तो यकीनन बिल्कुल नेट के बिना तो हम कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, वो भी होने की संभावना है कि गायब हो सके, यानी नेट शटडाउन हो जाएगा। शटडाउन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। अगर इस साल नहीं हुआ तो आने वाले 2 सालों में होना तय है। तो फिर स्थिति कैसी होगी? वो भी सिर्फ 10 और 15 दिन के लिए ही होगा, फॉर शॉर्ट टर्म। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर लोग अपनी रियल लाइफ का सामना करेंगे। उसके बाद लोगों की जिंदगी में बहुत गहरा बदलाव आने वाला है। एग्जैक्टली। जैसे कि कोविड आया था। कोविड से पहले लोगों को
खर्चे का पता था, बाकी किसी चीज का नहीं पता था। लोगों को सेविंग्स का पता था कि हम फ्यूचर के लिए मनी कलेक्ट कर लें। कोविड आने के बाद लोगों को यह पता लगा कि हमारे पास जिंदगी बची ही कितनी है, हम आज को तो जी लें। लोगों का जीने का तरीका बदल गया। सही मायने में हमें वो क्या सिखा के गया कि हम डेली रूटीन के अंदर जो चीजें यूज करते हैं उसकी तो कॉस्टिंग है ही नहीं। बिल्कुल, सारी कॉस्टिंग जो इन्वेस्ट होती है वो हम अपने लाइफस्टाइल में, शोशेबाजी में, दिखावे में निकाल देते हैं, जो कि हमारी लाइफ का कोई पोर्शन है ही नहीं। हमने जबरदस्ती बनाया हुआ है। अगर आपको अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आप छोटी छोटी चीजों से भी वीनस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत बड़े लग्जरीज आइटम जो हैं उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये लग्जरी आइटम जिसके पीछे आप भाग रहे हो, दिखा रहे हो, एग्जैक्टली आप उसको भी लोन पे ही ले रहे हो, आप उसको भी EMI पे ही ले रहे हो। तो आपका तो वो खुद की ही नहीं है जिसको आप दिखा रहे हो। तो इनडायरेक्ट वे में आप उन नेगेटिव एनर्जीज को दिखा के बुला रहे हो कि आपको इसी चीज को पूरा करने के लिए प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। अगली राशि की बात कर लेते हैं, कन्या राशि के जातकों के लिए कि आखिर 2025 कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। कन्या राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा सा चिंता विषय वाला हो सकता है। इनके रिश्तों के अंदर बहुत गहरा प्रभाव दिख रहा है, रिश्ते टूटते हुए दिख रहे हैं, रिश्ते बिखरते हुए दिख रहे हैं। और इस फील्ड के लोग रिश्तों की प्रॉब्लम आने से ज्यादा गहराई में जाएंगे, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती जाएगी और स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ज्यादा जाएंगे। ओके। इस राशि के लोग स्पेशली किसी साधु संत या फिर किसी गॉड के फॉलोवर बनने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। अब मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ मिंटी जी, तुला राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, क्योंकि ये मेरी खुद की राशि है। तुला राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। सबसे पहले तो ये कि अपना कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी कंडीशन में डाउन ना करें। मनी को लेके हो सकता है आपके दिमाग में कोई सोच चल रही हो, जितना आप अर्न करना चाहते हो उतना नहीं कर पाए, लेकिन आपकी लव लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मीटअप कर सकते हैं जो आपको बहुत स्पेशल फील करा सकता है, या कोई स्पेशल फ्रेंड भी हो सकता है जिससे आप अपनी दुनिया बनाने के प्रति फोकस्ड हो सकते हैं। ओके, तो कहते हैं वेल विशर्स का हमेशा सामना नहीं करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए। तो जो आपके क्लोज आ रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, तुला राशि वालों के लिए भी अच्छा रहने वाला है 2025। अगली राशि की बात कर लेते हैं, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2025 कैसा रहेगा वो भी जान लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए तो ये रोमांस का टाइम है। रोमांस के साथ साथ उनका ब्रेकअप भी दिख रहा है मुझे। तो ये टाइम पास वाला लव होगा जो बहुत जल्दी हटने वाला है और छूटने वाला है। जैसे कहते हैं ना, वैलेंटाइंस डे के अगले ही दिन स्लैप डे भी होता है। तो इस साल इनके रिश्ते जो है वो टेम्परेरी रहने वाले हैं, क्योंकि ये अपनी जिंदगी के अंदर जल्दी से सीरियस नहीं होंगे इस साल। अच्छा, चलिए आगे राशियों की भी और हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हम नज़र को लेकर भी बात कर रहे थे मिंटी जी, क्या वाकई में बुरी नज़र कोई चीज़ होती है? बिल्कुल होती है। ब्लैक मैजिक भी होता है, टोटका भी होता है, सब चीजें होती हैं। किसी किसी की नजर ही ऐसी होती है कि वो अगर किसी चीज को देख ले तो वो चीज टूट जाती है। अच्छा, इसमें उस इंसान का दोष नहीं होता, उसकी अपनी एनर्जीज ऐसी होती है, उसके पीछे रीजन ही होता है उन्होंने तप बहुत ज्यादा किए होते हैं। ओके। जिन्होंने शिव जी के तप करे होते हैं उनके पास ये एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये बुरी नज़र हमें कैसे लग सकती है? क्योंकि कहते किसी की हाय या फिर किसी का काश कह देना आपको कंगाल भी कर सकता है, ऐसा होता है क्या? सच है ये? बिल्कुल ऐसा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी चादर हमेशा छुपा के रखिए। आप जो भी चीजें परचेज करते हैं वो सब हो जाने के बाद आप गिने चुने जो क्लोज लोग हैं उन्हें बताइए। हर एक को मत बताइए। सोशल मीडिया में आज के टाइम पे अगर कोई एक पेन भी खरीद के लेके आ रहा है तो वो सबसे पहले डाल रहा है कि हमने ये पेन खरीदा है। yes. पहले टाइम में लोग नहीं करते थे। अगर हम आज से 10 साल 20 साल पीछे जाते हैं, लोगों ने बहुत कुछ अर्न किया, बहुत कुछ बनाया, लेकिन उन्होंने मुंह से बताया। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो आप सब में मत बोलिए, आप अपने घर वालों को बोलिए। नजरें किससे लगती हैं? आंखों से लगती हैं। हाँ। जरूरी नहीं है वो पर्सन सामने है तो नजर लग रही है। नजर तो अगर फोटो देख रहा है कोई, आपको बहुत प्यार से देख रहा है या गुस्से से देख रहा है, नजर ने तो वहां पे भी असर कर जाना है। अच्छा,
अच्छा, सोशल मीडिया के ज़माने में हम देख रहे हैं कि व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, और इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लव कपल्स जो है, आज उनकी शादी हुई और कुछ महीने बाद उनका डाइवोर्स हो रहा है, व्लॉगिंग में बाकायदा वो ये चीज़ें दिखा रहे हैं। तो क्या ये भी बुरी नज़र का असर है क्या? बिल्कुल, जब कोई कपल वायरल होता है हाँ। तो उसके वेल विशर कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। अच्छा। और मोस्टली लोगों का यही टारगेट रहता है और यही टॉपिक रहता है कि हम इनके पर्दे कैसे फाश करें, क्योंकि जो आपको दिखाया जा रहा है वो रियलिटी से बहुत दूर होता है। आप हमेशा अच्छा पार्ट दिखाओगे, आप जो डायलॉग्स व्लॉग में बोल रहे हो वो ऑलरेडी प्लान्ड होते हैं। तो एग्जैक्टली आप जो चीज पहले लोगों के सामने रख रहे हो वो प्लान करके रख रहे हो कि आपने ये आज टास्क का व्लॉग बनाना है, आज आपने ड्राइविंग का व्लॉग बनाना है, तो ये सब प्लान होता है। जो सर्टन होती हैं चीजें उनको कभी नहीं कुछ कर सकते। एल्विश यादव जी कितना बड़ा एग्जाम्पल है कि उनकी हर व्लॉग के अंदर रियलिटी दिखती है, कुछ प्लान नहीं दिखता। वो जैसे हैं वो ओरिजिनल वे में लोगों के सामने आए, इसीलिए तो उनकी फैन लिस्ट इतनी ज्यादा थी कि बिग बॉस में भी वो जीते। तो ओरिजिनलिटी जहां पे होगी वहां पे इंसान का कोई रिश्ता खराब नहीं होगा, क्योंकि उसने झूठ बोल के नजरों में प्यार नहीं पाया। हाँ। और अगर हम मूवीज देखते हैं, मूवी देखने के लिए जाते हैं तो वो 3 घंटे की पिक्चर होती है जिसे हम सिर्फ इमेजिन करते हैं, रियलिटी तो नहीं होती वो तो सिर्फ एक प्लान हमें दिखाने के लिए बनाया गया, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। व्लॉगिंग भी उसका ही पार्ट है कि आपको एक एंटरटेन करने के लिए एक चैप्टर दिखाया जा रहा है, एक एपिसोड दिखाया जा रहा है। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं कि लोग काफी ज्यादा गाड़ी खरीदी, सोशल मीडिया पर बता दिया, घर खरीदा, सोशल मीडिया पर बता दिया, प्यार हुआ, सोशल मीडिया पर बता दिया, शादी हुई, नई दुल्हन आ गई, सोशल मीडिया पर बता दिया, और कुछ दिनों बाद सब पता चलता है कि गाड़ी बिक गई, घर बिक गया, रिश्ता टूट गया। तो ये बुरी नजर का असर है क्या? बिल्कुल 101% बुरी नजर तो का यानी असर कि है। सब कुछ अपने व्लॉगिंग में नहीं दिखानी चाहिए या सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करना चाहिए। आप जब आपका रिश्ता किसी रूप में बदल जाता है तो आपको सबसे पहले तो ट्रस्ट लेके चलना होता है उसके अंदर, जो आज की जनरेशन में नहीं है। पेशेंस नहीं है, गुस्सा नहीं है, शक बहुत ज्यादा है। जब आप एक फील्ड में जाओगे आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि आपकी फैन लिस्ट बहुत ज्यादा रहेगी, आपकी लाइफ में अच्छे लोग भी एंटर होंगे, बुरे लोग ज्यादा एंटर होंगे जो आपको बातों में लेके आपकी लाइफ खराब करना चाहेंगे। आपको किसी की बातों में नहीं आना। हमेशा कभी भी अगर आप किसी भी पर्सन से कनेक्ट होते हैं तो उसके नाम के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगाइए, उसको टेस्ट कीजिए। पहले हमेशा उसके सामने सिचुएशन रखिए कि मुझे एंजाइटी अटैक हो रहा है, मैं इस प्रॉब्लम में हूं, देन मैं अब क्या करूं, मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए कि आप अच्छे दोस्त बन के मुझे गाइड कर सकते हो। सामने वाला एक बार सुनेगा, दूसरी बार वो गुस्से से आउट होगा, वाई मी, मैं क्यों गाइड करूं। आपको उस क्वेश्चन मार्क को और बढ़ा देना है कि ये इंसान मेरा वेल विशर नहीं है, मुझे इस इंसान को अपनी लाइफ से इरेज करना है। क्वेश्चन मार्क तब लाइट होना चाहिए जब आपका सामने वाला ट्रस्ट बनाए। किसी भी रिश्ते को, चाहे वो दोस्त है चाहे वो आपका रिश्तेदार है, 2 से 3 साल रिश्ते में कन्वर्ट करने में, विश्वास में कन्वर्ट करने में लेने चाहिए, जो कि आज के टाइम पे नहीं है। जिसके साथ आप बैठे 10 मिनट बैठे, आपने नंबर एक्सचेंज किया सोशल मीडिया पे, आप अगर चैट भी करें तो आप अच्छे वर्ड लिखोगे, किसी की तारीफ ही लिखोगे, बुरी गालियां नहीं निकालोगे, वो आप फेस टू फेस निकालोगे। दिस इज द रीजन कि आप पहले फेक कनेक्शन में आते हो, फेक वे में कनेक्ट होते हो, इसीलिए जब आप रियल फेस देखते हो तो आप परेशान हो जाते हो और रिश्ता डिटैच हो जाता है। क्योंकि इन दिनों जितनी जल्दी रिश्ते बन रहे हैं उतनी जल्दी टूट भी रहे हैं। आप ये मान के चलिए 3 से 6 महीने, इससे ज्यादा कोई रिश्ता चलता ही नहीं है। क्योंकि ये हमारा सोशल मीडिया का कमाल है और आज की जनरेशन का कमाल है कि भारतीय संस्कृति तो धीरे धीरे गायब होती जा रही है, हमारे लॉ में भी बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है। और हो सकता है ये जो मंगल प्लैनेट जो इतना भयानक रूप लेके आ रहा है 2025, ये लॉ को भी चेंज कर दे। हो सकता है लॉ में भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल जाए। अच्छा, क्योंकि आप कह रहे हैं 2025 जो है वो प्यार के लिहाज से, रिश्तों के लिहाज से बहुत ज़्यादा दुखदाई रहने वाला है, बहुत दुख देने वाला है, हर्ट करने वाला है। बिल्कुल, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनके लिए तो ये प्यार लेके आ रहा है। हाँ। क्योंकि वो मंगल का है। जिनकी शादियां मंगलिक दोष की वजह से रुकी हुई थी उनकी इस साल होने के चांसेस हैं। अच्छा, सिर्फ 2-3 रेमेडीज हैं, अगर वो कर लेते हैं तो उनका मंगल ही मंगल है। क्या रेमेडीज हैं वो? अगर आपका कोई मैरिज नहीं हो रही है, लड़की है या लड़का है, तो सुहाग की 7 चीजें लाल रंग की दुर्गा माता के मंदिर में आप चढ़ा दीजिए। अच्छा,
ठीक है, और सुहाग का सिंदूर आप मंदिर में से लेके आ जाइए, 6 चीजें चढ़ा दीजिए, 7वां सिंदूर लेके आ जाइए और वो सिंदूर आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए रख लीजिए लॉकर के अंदर। अच्छा। कि जब आपकी शादी होगी तो आप ये सिंदूर उसको पहले दिन लगाएंगे, आपका विवाह होगा ही होगा। तो ये छोटे छोटे कुछ उपाय हैं जिससे करने से अगर आपका मंगल जो है वो अच्छा हो जाता है और आपके दिन अच्छे हो जाते हैं तो यकीनन आपको ये करने चाहिए। चलिए आगे राशियों की बात कर लेते हैं। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? धनु राशि के लिए ये कह सकते हो आधा साल अच्छा रहेगा और आधा साल के अंदर उथल पुथल भी रह सकती है। इस साल में वो जो भी चीज चाहेंगे अगर उसके पीछे उन्होंने मेहनत करी तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इस राशि के अंदर मोस्टली लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट ये रहेंगे कि जो उन्होंने प्लान किया उन्हें उतना नहीं मिला, जो उनको नेगेटिव करता हुआ दिख रहा है। तो मैं उनको यही सलाह दूंगी कि जितना भी आपको मिल रहा है उतना खा लीजिए, उतने में तसल्ली रखिए, अच्छा वक्त और भी वेट कर रहा है आपके लिए। बिल्कुल। मकर राशि के जातकों के लिए भी बात कर लेते हैं। उनके लिए 2025 का ये नया साल कैसा रहने वाला है? मकर राशि वाले जो हैं उनके सामने थोड़ा सा ये सोचने का समय है कि वो कुछ अगर पुरानी चीजों को लेके बैठे हैं, किसी रिश्ते को लेके बैठे हैं, तो उस चीजों से उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है। सेकंड कार्ड मुझे ये बताता है कि हेल्थ क्या चीज होती है, आपको किस तरीके का सामना करना पड़ सकता है, रिलेशनशिप से लेके आपको एंजाइटी तक से निकलना पड़ सकता है अगर आपने किसी बात को दिल पे लगा लिया तो। और साथ ही साथ अगर आप वर्किंग हैं और आप तरक्की की तरफ जाने का सोच रहे हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपका स्वागत कर रही हैं। अगर किसी की फैमिली अब तक कंप्लीट नहीं हुई थी तो कंप्लीट होने के चांसेस हैं, न्यू मैरिज फंक्शन आने का चांस बन रहा है और आपको कोई बहुत बड़े लेवल पे रिस्पेक्ट भी मिल सकती है आपकी फैमिली के अंदर स्पेशली। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं सेकंड लास्ट कुंभ राशि के जातकों के लिए भी जान लेते हैं 2025 का ये नया साल आपके लिए क्या कुछ लाने वाला है। कुंभ राशि वाले उनको तो फ्रीडम चाहिए इस साल बहुत ज्यादा, क्योंकि उनका मन घुटने वाला है घर के अंदर। उनके प्लान्स बनेंगे घूमने के लिए, हो सकता है फॉरेन का ट्रिप भी प्लान कर ले या फिर उनको एक दोस्ती यारी का ट्रिप चाहिए होगा। साथ ही साथ वो कुछ चीजों को लेके डबल माइंडेड हो सकते हैं कि मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा ना करूं। तो सबसे बेटर यही होगा कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब कुछ करिए, सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का वेट कीजिए, उसके बाद आपका समय। बिल्कुल। अब आखिरी राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए भी समझ लेते हैं कि आखिर ये साल आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है, कितना नया रहेगा ये नया साल पिछले साल के मुताबिक। मीन राशि वालों के लिए ये साल बहुत अच्छे बनने वाला है। ये कह सकते हो अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, नया रास्ते भी खुलेंगे और हो सकता है कि कोई आपको खुद ही आके अच्छा ऑफर दे दे जॉब का या प्रॉपर्टी का। तो जो भी ऑफर आ रहा है उसे स्किप मत कीजिएगा, ये आपका लाइफ टर्निंग मोमेंट रहेगा। अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आप ग्रो बहुत ज्यादा करोगे, सपनों का साल कह सकते हैं आपका कि पूरा होने वाला है। चलिए आपके सपने तो सभी पूरे होने वाले हैं। मीन राशि के लिए तो 2025 जो है वो बहुत ही खास रहने वाला है। अच्छा मिंटी जी, जब भी नया साल आता है तो लोगों के जहन में ये होता है कि ये नया साल ना हमें माला माल कर देगा, हमारा करियर बना देगा, हमारी शादी हो जाएगी, हमारे बच्चे हो जाएंगे, ये सारे सपने पूरे हो जाए, इसके लिए कोई ऐसा उपाय है कि 2025 में अगर करें तो ये सारे सपने पूरे हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल, हर सपना पूरा हो सकता है। सपने होते ही ये पूरा करने के लिए। खुली आंखों से कहते हैं सपना देखेंगे तभी पूरे करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप इस साल वीनस को फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अपने मोबाइल नंबर को चेंज करते हैं, 33 नंबर लास्ट में डिजिट को फॉलो करते हैं, या फिर आप अपने हैंड के थंब के इस पोर्शन के ऊपर 33 नंबर लिखते हैं और इत्र लगा देते हैं, तो आपका वीनस स्ट्रांग होगा। घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में अगर आप लव डक्स रख देते हैं, हार्ट रख देते हैं, या रोमांटिक एटमॉस्फेयर के लिए वीनस को स्ट्रांग करने के लिए डेली फ्रेश रोज रखते हैं और उसके ऊपर रोज का ही फ्रेग्रेंस का परफ्यूम लगाते हैं, आपका वीनस बहुत स्ट्रांग होगा। फ्रेश और क्लीन क्लोथ्स वो अट्रैक्ट करते हैं वीनस को। वीनस हमेशा ब्यूटी से खुश होते हैं, वीनस को लव गुरु बोला जाता है। जितना ज्यादा आप अपने मन को काम रखोगे वीनस आपका उतना स्ट्रांग रहेगा। जितना ज्यादा आप परफ्यूम फ्रेग्रेंस में रहोगे उतना वीनस आपको हाइट देगा। जिस भी फील्ड में हो आप, अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं तो आपको रोमांटिक एटमॉस्फेयर आपके मूड को चिल कर देगा, चेंज कर देगा, और रिश्तों में जो मन मुटाव हैं
आप उससे भी बाहर निकल जाओगे। अच्छा, ये रिश्तों में मनमुटाव कैसे शुरू होता है? कहते हैं छोटी छोटी बातों से झगड़ा शुरू होता है और उसके बाद डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। ऐसे में जो कपल है उसे क्या करना चाहिए ताकि उनका रिश्ता बना रहे? क्योंकि हम बहुत बार देखते हैं कि प्यार तो बहुत होता है दोनों के बीच में और सडन ऐसा कुछ होता है कि वो रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। ऐसा क्या होता है? जब आप रिश्ते के अंदर गिव अप कर देते हैं तो सही मायने के अंदर तो आप रिश्ते को फ्री कर देते हैं। आप लाइफ के इस मोमेंट को चैलेंज की तरह लेना भूल गए कि मुझे इस इंसान के दिल में जगह बनानी है जिसमें दिल में जगह नहीं है। लोग क्या करते हैं, डिसीजन लिया, डिवोर्स लिया, साइड में हो गए। अक्सर लोगों को 2 मिनट लगते हैं ये बोलने के लिए कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। ये आज का कल्चर है, एवरीवन वांट फ्रीडम। लेकिन ये अगर आप एफर्ट डाल लो और ठान लो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपका रिश्ता नहीं तोड़ सकती। अगर 2 के बीच में लड़ाई है, चाहे वो घर के बाहर किसी रिश्तेदार को पता लगे या फिर किसी दोस्त को भी पता लगे, तो एंट्री थर्ड की होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को सेव करना चाहते हो तो ये मैं पर्सनली बोलूंगी, अपने रिश्तेदारों को दूर रखो अपने घर से, अपनी पर्सनल लाइफ से दूर रखो, क्योंकि नमक मिर्च मसाला लगाने के लिए आते ही रिश्तेदार है सबसे पहले। ये जिंदगी का वो लेसन है। आप ये कह सकते हो मेरे पास 90% केस हैं इस चीज के। हाँ, आपके पास हर रोज केसेस आते होंगे। 90% इस चीज के केस हैं कि मैम मेरा एक रिश्तेदार आया, घर में बोल के चला गया, हमारा घर डिस्टर्ब है। अच्छा, तो आप ऐसे रिश्तेदार को इतना ज्यादा इनवाइट ही क्यों करते हो कि वो घर में आए, कुछ बोले और घर में डिस्टर्बेंस हो? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वो एक फिल्म का वो पार्ट है, आप एक किरदार निभा रहे हो, 2 से 3 घंटे वो पात्र आए और उसको सुखी संदेश वापस भेज दो ताकि उसके सामने घर की कोई बात ना करी जाए कि वो एक टॉपिक बना के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे। बिल्कुल। सामने वाले का सिर्फ एक ही मोटिव होता है, आपकी खुशी को छीनना। तो आप जब उसको मौका दोगे तो आपका पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होगी। और स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बर्तन इसीलिए खड़कते हैं कि फला आया था, उसने मुझसे ढंग से बात नहीं की, उसके सामने तुमने मुझे ये क्यों बोला। तो ये एक टॉपिक जो है, इसको थर्ड पर्सन को थर्ड ही बना के रखो। कभी भी घर के अंदर एंटर मत करो, तो आपका फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब हो ही नहीं सकती है। अच्छा, कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं कि दोनों कपल के बीच में प्यार बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत अच्छा है, अपना घर है, गाड़ी है, सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा है, लेकिन एकाएक अचानक से ऐसा कुछ होता है कि दोनों के बीच रिश्ते में खटास आ जाती है। तो क्या ये समय करवाता है, ग्रह करवाता है, या क्या है? ये सारी चीजें मैटर करती हैं। एनर्जीज क्या हैं, किसकी आपने बात सुनी, क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके ऊपर, प्लैनेट्स की क्या पोजीशन चल रही है। जैसे मैंने अभी आपको ऐश्वर्या रॉय का बताया कि उनका मंगल प्लैनेट का इफेक्ट आया और उनके ऊपर ये मूवमेंट आ गया, राइट। अभी हमने अंबानी जी की शादी के अंदर ऐश्वर्या रॉय का करंट टॉपिक देखा कि वो साइड में अकेली थी और पूरी फैमिली साथ में थी। तो कहीं ना कहीं मंगल प्लैनेट का नेगेटिव इफेक्ट उनके रिश्तों पे आता हुआ दिख रहा था। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की भी कोई गलती नहीं है। हर इंसान अपनी तरफ से 90% देता है रिश्ता ठीक करने का, और कोई भी फैमिली कभी भी ये नहीं चाहती कि उसका नाम खराब हो। तो वैसे ही रिश्ते हैं, रिश्तों के ऊपर प्लैनेट्स का बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर चंद्रमा का इफेक्ट आता है तो इंसान के मूड्स बहुत स्विंग होते हैं। मून फेस आपको आसमान की बुलंदियों तक भी ले जाता है। इंदिरा गांधी का चंद्रमा बहुत स्ट्रांग था, उन्होंने पूरे देश पे राज किया। और चंद्रमा का अगर आप नोटिस करोगे तो रोज शेप चेंज होती है। जिसका चंद्रमा का हिसाब चल रहा हो तो उसके मन और मूड्स ना बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। इसीलिए मैंने आपको बोला कि रिश्ता बनाने से पहले कम से कम परख के सोच समझ के रिश्ता बनाइए, वरना रिश्ते के लिए तो सब तैयार बैठे होते हैं। लेकिन आजकल तो जितनी जल्दी रिश्ते बन रहे हैं उतनी जल्दी टूट भी रहे हैं। तो ये क्या है? मतलब इतनी जल्दी एक तो आप रिश्ते में आ रहे हैं, फिर उसके बाद रिश्ता आपका टूट भी रहा है, तो क्या लोगों का मन भर रहा है या क्या वजह हो सकती है इसके पीछे, या समय करवा रहा है? क्योंकि हर सारा दोष जो है ना समय को दे दिया जाता है। अगर आपका कोई लंबे समय से आपकी शादी चल रही है और अचानक टूट जाए तो समय को दोष दिया जाता है। 3 महीने का रिश्ता टूट जाता है तो समय को दोष दिया जा रहा है। क्या वाकई में समय दोषी है? मैं आपको एक चीज बताती हूँ। आपने ये सुना होगा कि जनरेशन गैप वर्ड बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। कि एक जनरेशन के पास जो चीजें थी वो दूसरी जनरेशन के पास नहीं थी। हमारे जो दादा दादी बुजुर्ग थे वो कहते थे कि 25 पैसे में ये चीज आ जाती थी, 10 पैसे में हम ये कर लेते थे, हम भैंस भी खरीद लेते थे 25 पैसे में। और हम लोगों की जब जनरेशन आई तो 1 रुपीज इक्वल देन 1 पैसा, ठीक है। और आज की जनरेशन के लिए 100 रुपीज इक्वल देन 1 रुपीज,
ठीक है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर फोन नहीं हुआ करते थे, लोग कनेक्ट ही नहीं हुआ करते थे, लोग ओरिजिनल वे के अंदर एक मर्यादा के अंदर सामने से बात किया करते थे, थोड़ा सा गैप रखा जाता था कि कोई किसी को कुछ गलत ना बोल पाए, हर्ट ना हो पाए, फैमिली वाले आपस में सॉर्ट आउट कर लेते थे कि इकट्ठे में सब कुछ है। जैसे जैसे सोशल मीडिया बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बढ़ गए, नए नए प्लेटफॉर्म आ गए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, लोग कनेक्ट होते हैं 2 मिनट्स के अंदर। तो वो 2 मिनट्स के अंदर जब कनेक्ट हो रहे हैं तो वो फेक फेस लेके कनेक्ट हो रहे हैं। बहुत सारे आपने सुना फेक आईडीज है, जैसे मैंने ये बताया कि स्पैमर्स का ईयर है ये। तो 90% लोग क्या करते हैं, अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाते हैं, फेक आईडीज से बात करते हैं। तो जब आपको पता है सामने वाले ने नाम तक आपको अपना नहीं बताया, तो वो इंसान सच्चा क्या होगा? बिल्कुल। जिस इंसान के नाम में सच्चाई नहीं है, जो अपने वजूद को ही छुपा के चल रहा है, तो उस इंसान से आप किस रिश्ते की उम्मीद कर रहे हो? वो तो फेकपन और टाइम पास वर्ड के लिए आ गया। ये जनरेशन का जो नया ट्रेंड आया है, कहीं ना कहीं आने वाले समय को और इंडिकेट कर रहा है। ये तो बहुत कम है, आने वाला समय तो बहुत ही भयंकर होने वाला है। इससे ज्यादा होगा। अभी तो फिर भी 6 महीने के लिए रिश्ता, फिर तो 10 दिन में टूट जाया करेगा। बिल्कुल। अच्छा बेंटी जी, कभी कभार ये भी कहा जाता है कि हमारे घर में अगर कोई एंटर करता है तो वो नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी के साथ आता है, टोना टोटका कर देता है, ये भी कहा जाता है। अचानक किसी के घर में एंटर होते ही कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर होने लगे तो उस इंसान को दोषी मान लिया जाता है। क्या ऐसी भी कोई चीज़ें होती है या फिर कहीं सुनी बातें? नहीं, बिल्कुल होता है। कोई पर्सन अगर आपके घर में आता है, आपको बहुत नेगेटिव फील हो रहा होता है, पहले तो कोशिश कीजिए कि उनसे थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लीजिए ताकि नेगेटिव एनर्जीज घर में आए नहीं। हाँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ पर्सन्स को नेगेटिव होते हुए भी घर में एंटर कराने से नहीं रोक सकते। हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सी एक रेमेडी है। जो पर्सन घर में आ रहा है उसके जाने के बाद आप झाड़ू जरूर लगाएं। अच्छा, ताकि वो नेगेटिव एनर्जी जो उनके पैर के डस्ट के साथ नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर हुई है, हम उस नेगेटिव एनर्जीज को, डस्ट को बाहर निकाल देंगे तो हमारा 90% जो नेगेटिव एनर्जी है वो घर से बाहर चली जाएगी। कभी भी आपने नोटिस किया है, डस्टिंग अगर नहीं है किसी घर में तो आपको देख के बड़ी इरिटेशन होगी। हाँ। अगर झाड़ू नहीं लगा है तो इरिटेशन होगी। जैसे ही आप क्लीन कर ले तो आपको लगता है भाई पता नहीं सिर से बाहर हट गया है। हाँ। इसके पीछे रीजन क्या है कि नेगेटिव एनर्जीज आपने घर से बाहर फेंक दी, जो आपके मूड के ऊपर, आपके घर के एटमोस्फेयर के ऊपर इफेक्ट दिखा रही थी। दिस इज द मेन रीजन। बिल्कुल। अच्छा, आपने कभी देखा होगा, आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि आप सज धज के पार्टी में गई और अचानक से जब आती हैं तो तबीयत खराब है या मूड स्विंग हो रहा है तो घर वाले कहते हैं ज़रूर नज़र लग गई है। तो ऐसा होता है या हमारी ये थिंकिंग हो गई है कि नहीं, जिस दिन हम सुंदर लग रहे हैं और किसी ने अगर कॉम्प्लीमेंट दे दिया तो हम बोलेंगे नज़र लग गई है? क्या ऐसा होता है क्या? बिल्कुल होता है। अच्छा, ऐसा होता है और मैं हुई भी हूँ। आप ऐसे इतनी खूबसूरत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नजर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो इंसान तरक्की कर रहा होता है या मेहनत करके अपने दम पे आगे निकलता है ना, हाँ। वो लोगों के एक नजर का पात्र रहता है और तरक्की करते हुए अक्सर लोग नहीं देख पाते। सामने वाले को वही इंसान तरक्की करता हुआ देख के खुश होता है जो खुद सेटिस्फाई होता अपनी लाइफ से, अपनी पोजीशन से। सो दिस इज द मेन रीजन कि आपको नजर लगती है। नजर वही लोग लगाते हैं जो बीच के होते हैं, जो पूरी ग्रोथ भी नहीं कर पाते, अपनी ग्रोथ से सेटिस्फाई भी नहीं होते और उनको दूसरों की लाइफ जरूरत से ज्यादा सुपीरियर लगती है। और हर इंसान के साथ है। कहते हैं ना, सामने वाले की थाली का लड्डू बड़ा नजर आता है। तो ये हर इंसान के साथ है कि उसको दूसरे की लाइफ, उसका दूसरे का रूटीन हमेशा अच्छा लगता है। उसको ये लगता है कि शायद मेरे पास वो चीज़ नहीं है जो इसके पास है। हाँ। अच्छा, कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि सुबह हम उठते हैं तो कभी तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हमें फील होता है और किसी दिन हम बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं। ये किस वजह से होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है कि आप किसी भी पर्सन से बात करते हो, अपनी बॉडी की एनर्जीज ट्रांसफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कहा जाता है किसी का दुख मत सुनो। जब आप किसी का दुख सुनते हो, किसी की प्रॉब्लम्स को आप सुनते हो, तो वो प्रॉब्लम्स आप अपनी बॉडी के ऊपर ले लेते हो। दैट्स वाई कि आपको अगले दिन ऐसा लगता है कि मैं बहुत टायर्ड हूं, मैं बहुत थकी हुई हूं, क्योंकि आपने एक दिन पहले किसी को अपनी एनर्जीज ट्रांसफर करके ठीक करा होता है। इस वजह से ऐसा होता है। अच्छा, कर्मा, क्या वाकई में कर्मा जो है वो उसका रिजल्ट हमें इसी जन्म में मिलता है या पिछले जन्म में जो हमने किया है उसका हमें रिजल्ट अगले जन्म में भी मिल सकता है? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो शायद उन्हें सफलता नहीं मिल रही होती है, बहुत निराश होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये हमारा पिछले जन्म का किया हुआ है। क्या ऐसा भी कुछ होता है?
बिल्कुल, कर्मा का इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है, लेकिन ये जो अभी का टाइम पीरियड चल रहा है, आप ये मान के चलो कि इस बर्थ में ही 90% हमें कर्म का रिजल्ट मिल जाता है। हाँ। लेकिन ये भी तय है कि पिछले जन्म का कर्म का भी इंसान खाता है, जिसको हम आकाशिक रिकॉर्ड बोलते हैं, जिसको 7 बर्थ का रिकॉर्ड कहा जाता है। ओके। तो कर्म कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी का पार्ट होते हैं। जो आप अपनी सोल को 1 साल एनर्जी दोगे या 1 जन्म में एनर्जीज आपने दे दी या सोच आपने जो बना ली है, वो आपकी 7 जन्मों तक चलेगी। अच्छा। इसीलिए कहा जाता है कि एक परिवार में एक बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन वो अलग है। किसी के स्किन टोन के लिए क्वेश्चन उठा दिया जाता है। कोई हिंदू धर्म में पैदा होता है लेकिन वो सिख धर्म से कनेक्ट होता है, उसको गुरुद्वारे जाना अच्छा लगता है। तो दिस इज द रीजन कि वो सोल और वो स्पिरिट जो है वो उससे पिछले जन्म से कनेक्ट थी। ओके। वो उस इंसान को वहां लेके चली जाती है। चलिए, प्रोग्राम के एंड में हम आ गए हैं, तो इसीलिए हम जल्दी से फटाफट से नंबर्स को भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स शायद ये नहीं समझ पाते कि जब हम ये कहते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर यानी कि 1 से लेके 9 नंबर वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, तो नंबर एक्चुअली में काउंट कैसे किया जाता है, कैसे कोई व्यूवर ये समझ पाए कि उसका नंबर जो है वो 1 है या 2 है या 3 है, कैसे समझा जाए? सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहूंगी कि जो आपका जन्मदिन की तारीख होती है वो आपका नंबर होता है, वो आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है कि आप क्या हो। जैसे मेरा 18 है, जैसे आपका 18 नंबर है, तो वो 9 नंबर पे ऐड ऑन हुआ, यानी मंगल प्लैनेट का रोल है। मंगल प्लैनेट जो है 9 नंबर पर्सन डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। अच्छा। ठीक है, उनके दिमाग के अंदर अगर उन्होंने किसी चीज को ब्लॉक कर लिया तो मतलब वो फाइनल डिसीजन होता है। हाँ। वो हार्ड वर्क में, डेडिकेशन में और अपनी पर्सनालिटी को बनाने में, प्रूव करने में बिलीव करते हैं। उनकी लर्निंग एक हैबिट होती है। ओके। जैसे नंबर 1 है सूर्य का स्वामी। हाँ। नंबर 1 वाले अक्सर राइज करते ही करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है ऋतिक रोशन। ओके। ठीक है, ऋतिक रोशन का 10 नंबर है। हाँ। 10th ऑफ जैन, तो नंबर 1 पे ऐड ऑन हुआ। अगर डांस में कहीं बात आती है तो ऋतिक रोशन का नाम ऐसा ना हो, पॉसिबल ही नहीं है। ही इज नंबर 1। जबकि टाइगर श्रॉफ भी काफी अच्छा करते हैं आज के टाइम पे, उन्होंने भी बहुत नाम कमाया, लेकिन ऋतिक रोशन का नाम थोड़ा ऊपर लिया जाता है एक्सपीरियंस होल्डर की वजह से। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नंबर 1 की, रणवीर कपूर का भी शायद नंबर 1 ही है डेट ऑफ बर्थ, 28 सितंबर है उनका। तो नंबर 1 पे ऐड ऑन होने के करके सूर्य उनकी लाइफ को इफेक्ट करता है। हाँ। सूर्य यानी तेज यानी लाइट। और अगर ऐसे पर्सन किसी भी फील्ड के अंदर जाते हैं तो वो अपना नाम बनाएंगे ही बनाएंगे। Okay. अभी उन्होंने एक अक्स करके प्रोडक्ट को या एक चीज को वो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसको अभी उन्होंने प्रॉपर रिवील नहीं किया है। तो उस वर्ड का मीनिंग भी अगर हम देखते हैं रणवीर कपूर का, तो उसका एग्जैक्टली मीनिंग भी ऊर्जा, तेज, लाइट ही निकलता है। ओके। तो जो उन्होंने एक प्रॉपर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली एक साइन बनाया है, वो साइन जो है वो भी इंडिकेट करता है कि वो पिछले जन्म की किसी इच्छा को अब पूरा करने जा रहे हैं जो वो नहीं कर पाए। ओके। सो दिस इज द मेन रीजन कि एक छोटा सा सिंबल ही आपकी पर्सनालिटी, आपके डिजायर्स, आपके ड्रीम्स को इंडिकेट कर देता है विद योर डेट ऑफ बर्थ। ओके, यानी कि डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपकी पर्सनालिटी को बताता है ना। और जो अगर जैसा आपने कहा कि डेट ऑफ बर्थ प्लस ईयर ऑफ बर्थ, इसको ऐड करके फिर उसके वो क्या बताता है? ये अगर हम अपने डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं तो उसको हम मूलांक कहते हैं। अच्छा। जो आपके लकी नंबर के साथ साथ आपकी लाइफ के अंदर ना एक टर्निंग मोमेंट को इंडिकेट करता है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये कहा कि मेरा मूलांक 3 है, हाँ। तो 21 ईयर, 12 ईयर ऐसा रहेगा जिसमें मैं अपनी लाइफ में नेम फेम ग्रो करूंगी या कोई लेसन लर्न करूंगी। अच्छा। जो मेरी लाइफ को टर्न देगा। अच्छा। इसे टर्निंग मोमेंट ईयर कह सकते हैं। अब जैसे कि न्यूमेरोलॉजी के अकॉर्डिंगली अगर कोई पर्सन जानना चाहता है कि ये ईयर उसके लिए कैसा है, हाँ। तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने मंथ को सेम रखिए और एंड में आप अपने ईयर को इरेज करके 2025 लगा दीजिए। उसका जो आपका टोटल डिजिट ऑफ नंबर आएगा, आपका साल वही जाने वाला है। बिल्कुल। तो आपने जैसे नंबर 1 के लिए बताया, तो मैं चाहूंगी कि नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जरा बता दीजिए कि इस नंबर की जो लोग हैं उनकी क्या पर्सनालिटी होती है। नंबर 2 वाले जो होते हैं उनके ऊपर मून प्लैनेट रोल करता है। हाँ। मून यानी मैंने जैसा आपको बताया चंद्रमा यानी मन। तो ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो दिल से सोचते हैं, दिल से डिसीजन लेते हैं और उनके मूड बहुत जल्दी स्विंग होते हैं। और बल्कि वो एक छोटे पैम्पर्ड बच्चे की तरह होते हैं जिन्हें सामने वाले से सिर्फ प्यार चाहिए, अटेंशन चाहिए, चाहे वो कितनी ही एज
का क्यों ना हो जाए। 3 नंबर बुध प्लैनेट को रोल करता है। बुध यानी हमारा दिमाग, इंटेलिजेंसी, जो इंडिकेट करता है कि आप जो भी करोगे वो दिमाग से कैलकुलेट करके करोगे। 3 नंबर पर्सन अगर आप नोटिस करोगे तो पॉलिटिक्स में MBA करके या इंजीनियरिंग फील्ड, डॉक्टर फील्ड में अगर वो जाते हैं तो बहुत नाम कमाते हैं और बहुत सक्सेस मिलती है उन्हें। 4 नंबर पर्सन, जैसा हमें पता है कि राहु तो बहुत ज्यादा फेमस है हर चीज की उथल पुथल के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर राहु पर्सन है कोई तो उसको अपने दम पे बनना आता है, उस इंसान को हालातों से निपटना आता है। एक लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होती है। जैसे राहु को एक डोमिनेटिंग बोला जाता है, तो 4 नंबर पर्सन का जिस किसी के साथ भी रिश्ता होगा वो डोमिनेट ही करेगा। अच्छा नंबर 5 की बात कर लेते हैं। नंबर 5 जो है वो पारा यानी मरकरी। अच्छा, कभी भी अगर आपने देखा हो थर्मामीटर में पारा अगर हमने हाथ पे निकाल के रख दिया तो वो स्टे नहीं करता। 5 नंबर पर्सन्स जो हैं उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, उनको अपने दम पे बनना होता है। स्ट्रगल, अगर कोई सिचुएशन है उन्होंने कुछ पाना है तो पहले वो स्ट्रगल से बाहर निकलेंगे, खुद बनाएंगे खुद को, फिर वो दूसरी सिचुएशन में जाएंगे, फिर उनको दूसरी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। और अपने लिए हुए डिसीजंस में भी वो इवन शॉपिंग करने भी जाएंगे तो कंफ्यूज होंगे कि मैंने ये सही लिया या मैंने नहीं लिया। अच्छा, अब बात आती है 6 नंबर की। जैसे मैंने आपको बताया 6 नंबर पर्सन मोस्टली रोमांटिक, ग्लैमरस और उनको एडवेंचर बहुत पसंद होता है, नाइट पार्टीज बहुत पसंद होती हैं क्योंकि वो होते ही लव से रिलेटेड पर्सन है। और ऐसे पर्सन अगर किसी पार्टी में चले गए तो वो महफिल की शान रही जाएगी। अच्छा, नंबर 7 की बात कर लेते हैं। नंबर 7 इज वन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जिसको हम केतु प्लैनेट कहते हैं। ये पर्सन बिल्कुल वैसे हैं जैसे चाणक्य कह सकते हैं हम। ये ऐसे पर्सन बहुत कम बोलेंगे, कैलकुलेटिव होंगे, बहुत ब्रेनी होंगे, डीप थिंकर होंगे और इनके सटीक लेसन होंगे लाइफ के। और इनसे अगर आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है तो आपकी लाइफ बिल्कुल प्रॉपर ट्रैक पे आ सकती है। बिल्कुल। नंबर 8 यानी शनि। शनि तो हलचल मचाएगा, ये तो पता ही है। नंबर 8 पर्सन जो है वो अपनी लाइफ अपने प्रिंसिपल्स पे जीते हैं, वो उनके अपने आदर्श होते हैं, सामने वाले को कैलकुलेट वो अपने अकॉर्डिंगली करते हैं और गलत चीज ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। एंड नंबर 9 जैसे मैंने आपको बताया मंगल ही मंगल है, वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है, वो तो खुद ही बोल रहा है। चलिए, तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स को भी बड़ा मज़ा आया होगा ये सुनकर, क्योंकि जितने भी आप लोगों के जहन में सवाल होंगे तमाम सवालों के जवाब मिंटी जी ने यहाँ पर बखूबी दिए हैं। और मिंटी जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए और हमारे व्यूवर्स के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और न्यू ईयर की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मिंटी जी की तरफ से। एंजॉय कीजिए और जितना मिंटी जी ने आपको बताया ना कि रेमेडीज क्या है, उपाय क्या है, छोटे छोटे उपाय है जो आपको करने। नेगेटिव एनर्जी अगर आपको लग रहा है घर के अंदर है, फटाफट से झाड़ू लगा लीजिए, डस्ट को बाहर निकालिए, नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालिए। चलिए, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।